आपको संकट झेलना पड़ेंगे। आप संकट झेलने की हिम्मत रखते हो, आप दुख उठाने की हिम्मत रखते हो, तो आप अभाव में जी जो आपके पास नहीं है उसका चिंतन कीजिए और अपने आप को कोसिए। संकटों की लाइन लग जाएगी, संकटों की लाइन लग जाएगी। और आपके जीवन में जितने संकट आ रहे हैं ये सब इसी कारण से आ रहा है। आप लोग परेशान हैं कि हमारे पास यह नहीं है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा अमंगल, सबसे बड़ी जिंदगी का खतरनाक समय। जब जब तुम्हारे मन में भाव आवे यह चीज मेरे पास नहीं है, ये भाग्यवान है, मैं भाग्यहीन हूं, ये भाग्यवान है, ये भाग्यहीन हूं, तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपने आप को जो कोसता है, मैंने कई बार प्रश्नों में कहा, सबसे बड़ी बद्दुआ स्वयं की होती है। तुम सबसे पहले अपनी जिंदगी को कोसते हो, सबसे पहले। 90% लोगों को जो बद्दुआ लगी है स्वयं की लगी। मैंने शायद देवगढ़ में कहा था कि स्वयं की नजर, हाँ नजर बोला था, स्वयं की नजर मत लगने दो अपने आप को, स्वयं की बद्दुआ मत दो अपने आप को, स्वयं की जिंदगी विनाश मत करो। और कहा था ना कि कभी ये मत करना, ये कोई जिंदगी है क्या? बस महानुभाव, बहुत खतरनाक। कभी जिंदगी में एक बार भाव आए, ये कोई जिंदगी है क्या? समझ लेना अब डाउनफॉल चालू। ये कोई मकान है क्या? ये कोई भोजन है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई दुकान है क्या? ये कोई है गाड़ी? ये गाड़ी है। आज के युग में बताओ, हमारे पास साइकिल है और हमको से ये कोई साइकिल है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? जाओ, गाड़ी भी खत्म। ये कोई झोपड़ी है क्या? झोपड़ी भी खत्म। जिस जिसको तुमने कोसा, बस उसी दिन से वो वस्तु तुम्हारी जिंदगी से गायब होती जाएगी। ये आंखें हैं क्या? ज्योतिहीन। ये कान है क्या? ये हाथ पैर हैं क्या? जो कुछ भी जो तुम्हारी जिंदगी में आए और तुमने उसको कोस दिया, ये कोई है क्या? इस अभिशाप से बचो। व्यर्थ का अभिशाप है, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। तुम्हारे कोसने से तुम्हारी जिंदगी संभलने वाली नहीं। तुम्हारी जिंदगी संभलने वाली नहीं। तुम धीरे धीरे करके इतने डाउन हो जाओगे कि सुसाइड कर लोगे। कई लोग ऐसा होते हैं, कोसते रहते, घरों में कलाई होती रहती है 24 घंटे। और एक साल बातें महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाएं घर को सबसे ज्यादा नजर लगाती है और सबसे ज्यादा वो अपने आप को नजर लगाती है। जब देखो नजर लगी, तुम्हारा कपड़ा थोड़ा सा हल्का है, उस सहेली का कपड़ा अच्छा है, ये कोई साड़ी है क्या? साड़ी को नजर लगी, बस। आभूषणों को कहिए, आभूषण है क्या? नजर लगी, नजर लगी। ये कोई बेटा है क्या? ये कोई पति है क्या? ये कोई पिता है क्या? इतनी नजरें 24 घंटे चल रही हैं। और ये बात को मार दुनिया में किसी ने बचाया है तो जैन दर्शन ने। आज के मोटिवेशन के लोग इसी बात को कह रहे हैं। जितने मोटिवेशन देने वाले हैं सब इसी बात को कह रहे हैं, अभाव में मत जियो, अभाव रूपी जहर निकाल के फेंक दो।
जो तुम्हारे पास नहीं है उसको ध्यान में भी मत लाओ, ध्यान में भी मत लाओ, और उससे इतने ऊपर उठ जाओ कि नहीं, जो मेरे पास नहीं है वो नहीं है। दूसरा पॉइंट, इससे आपको बचना है, क्योंकि मैं इससे बहुत बचता हूं, बहुत बचता हूं। मैं सबसे पहला यही अपनी जिंदगी में कभी दिमाग में अभाव को नहीं आने देता, कभी नहीं आने देता। मैं जो नहीं कर सकता हूं उसके संबंध में कभी नहीं सोचता। मैं नहीं कर सकता हूं, जो मैं नहीं कर सकता हूं ये मैं कब करूंगा, इस कीड़े को मैं लगने नहीं देता, दिमाग में ही नहीं आने देता। जो मैं नहीं कर सकता उस पर क्या सोचना, जिस मंजिल पर पहुंचना नहीं उस रास्ते को क्यों खोजना। मुझे अनंत बनना ही नहीं है, मैं क्यों कोसूं अपने आप को कि मैं अनंत नहीं हूं, क्यों अपने आप को भाग्यहीन कहूं। और आप लोग भी, कल भी कहा था, आज भी ये मंत्र अपनी जिंदगी में ले लो आज से ही। हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे लेकिन आनंद से भर देंगे। हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे और आनंद से भर देंगे। हम कुछ भी नहीं लेते हैं फिर भी आनंद से भरे हुए हैं। हमें कुछ भी नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझे आनंद से वंचित नहीं कर सकती। बल्कि साधु तो जो अभाव नहीं है वो अभाव को जीने का शौक है, उसको शौक है। मैंने पहले ही कहा कि मिली हुई वस्तुएं छोड़ने का नाम साधु है। भिखारी और भिक्षु में अंतर क्या हो गया? भिक्षु के पास जो, भिखारी के पास जो नहीं है उसके संबंध में वो सोचता है ये कब होगा। जो नहीं है वो कब होगा? वो भिखारी है, यदि नहीं है तो कल भिखारी बन जाएगा। भिखारी की परिभाषा क्या है? जो नहीं है उसके संबंध में सोचना, जो नहीं है उसको पाने का भाव करना, जो नहीं है उस पर नियत खराब करना, जो नहीं है उस पर कोसना, ये सब भिखारी होने के लक्षण हैं। भिखारी होने के लक्षण, वो भिखारी हो जाता है। भिक्षु कौन है? भिक्षु कौन है? जो है उसको भी छोड़ना, जो है उसको भी छोड़ो। और जैसे तुम्हारे पास अभाव में आनंद आ गया, उसको सद्भाव में नहीं। 3 व्यक्ति लिए हमने। एक व्यक्ति अभाव में दुखी है, एक व्यक्ति सद्भाव में सुखी है, एक व्यक्ति अभाव में सुखी है। 3 बिल्कुल विपरीत है। एक अभाव में दुखी है, जिसे भिखारी कहा। और आप लोग अभाव में यदि दुखी हो रहे हैं तो आपको निश्चित मान लेना कि आपका भिखारियों में नंबर आने वाला है। आपने फॉर्म भर दिया। अभाव का तुम्हें दुख, कभी भी अभाव का दुख हो जाए, अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग, ये 2 आर्त ध्यान हमें बर्बाद कर देते हैं। ये 2 आर्त ध्यान इतने खतरनाक आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग, जब हमारा इष्ट का वियोग होता है और हम शोक में डूब जाते हैं, उसके अभाव में इतने दुखी हो गए खाना पीना छोड़ दिया, उसके अभाव में इतने दुखी हो गए कि हमारे लिए अब किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इष्ट का वियोग हो गया। जो हमारे पास थी वो चली गई।
जो वस्तु थी वो चली गई, इसका दुख मनाना आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान में त्रियंश गति का बंध होता है। आर्त ध्यान में हमें अपनी बद्दुआ स्वयं को लगती है। अब इससे बचो, कैसे बचोगे? इष्ट का वियोग हो जाए, रोना मत। इष्ट का वियोग हो जाए, शोक मत मनाना। इष्ट का वियोग हो जाए, अपने कर्तव्य से च्युत मत होना। हो गया इष्ट का वियोग। पंडित बनारसी दास जी थे, उन्होंने इष्ट वियोग को सबसे ज्यादा जीता है और अनिष्ट संयोग मिलने पर वो कभी आर्त ध्यान में नहीं गए। उनकी 10 संतानें थी, 10 मरण को प्राप्त हो गई। 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के ठूट। उन्होंने खुद लिखा कि मेरे 10 संतानें हुई, 10 मर गई, रहे ठूट के ठूट।